आज की अपडेट काफ़ी ट्विस्ट और ख़ास होने वाली है दोस्तों। यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा कि रमन की माँ आखिर सिम्मी से कहती है कि मैं मेरी बहू को घर वापस लाकर ही रहूँगी, चाहे जो कुछ हो जाए, मैं रमन की बात नहीं सुनने वाली। सिम्मी कहती है कि नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इशिता यहाँ पर कभी वापस नहीं आ सकती और रमन भाई नहीं चाहते कि इशिता वापस इस घर में आए। और रमन भाई ने एक फैसला भी लिया है कि इस घर को हमेशा हमेशा के लिए वो छोड़कर चला जाएगा, मतलब सारा परिवार दूसरे घर में शिफ्ट होगा, तो हमें ये घर छोड़ना होगा। और रमन भाई की आंखों में आपने देखा नहीं है कि इशिता के लिए वो कितनी नफरत, कितना गुस्सा है, वो इशिता को कभी माफ़ नहीं करेगा। तभी यहाँ पर रमन की माँ कहती है कि ये रमन को कौन समझाएगा, यहाँ पर मेरी बहू आएगी तो फिर से घर में रौनक आएगी, सुख आएगा, शांतता आएगी। तभी आदि आता है और कहता है कि दादी आप चिंता क्यों कर रही हो, आपका पोता है ना, मैं इसी माँ को वापस इस घर में ला कर रहूँगा, आप ये काम मुझ पर छोड़ दो। तभी रमन की माँ कहती है कि सच में पुत्र तू ये मेरे लिए करेगा। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि हाँ दादी, मैं तुम्हारे लिए ही करूँगा और घर वालों की भलाई के लिए भी मैं करना चाहता हूँ कि ईशिमा इस घर में वापस जल्द से जल्द आ जाए। यहाँ पर रमन की माँ रोने लगती है और कहती है कि किसी भी तरह इस घर में इशिता वापस आ जाए, बस मुझे यही चाहिए। तभी आदि सोच में पड़ जाता है कि कैसे इशिमा को इस घर में वापस लाया जाए, क्योंकि पापा तो बहुत नफरत करते हैं इशिमा से। तभी यहाँ पर पीहू आती है और पूछती है कि आदि भैया पापा क्यों ये घर बदल रहे हैं, अभी अभी मैंने मेरा रूम को डेकोरेट किया है, कितना सजाया है, फिर से मुझे अपना रूम खाली करना पड़ेगा क्या, मुझे इस घर से नहीं जाना है आदि भैया। आदि कहता है कि मैं तुझे किसी और से मिलवाने के लिए ले जा रहा हूँ और हमारा ये सीक्रेट है, ताकि ये हमारा घर हम यहाँ पर ही रह सके, क्या तुम्हें यहाँ इस घर को छोड़ना नहीं है ना। तभी पीयू कहती है कि नहीं भैया, मुझे इस घर को छोड़ना नहीं है। तभी आदि आलिया को फ़ोन लगाता है और पर आलिया देखती है तो उसका फ़ोन जो काट देती है। फिर से आदि फ़ोन लगाता है और कहता है कि आलिया मेरी बात सुन लो, इशिता तुम्हारी इशी अम्मा के लिए। तभी आलिया कहती है कि क्या हुआ मेरी इशी अम्मा को। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि मैं उसका बेटा हूँ आदि। तभी आलिया कहती है कि वो तुम्हारी माँ कैसी है, वो मेरी माँ है। तभी यहाँ पर आदि कहता है कि हाँ वो तुम्हारी इशिता मम्मा है, पर मेरी इशी माँ है, वो मेरे पापा की बीबी है, मतलब रमन भल्ला की। तभी आलिया कहती है पर कि तुम्हें क्या चाहिए। तभी आदि कहता है कि देखो मैं सॉरी बोलने के लिए तुम्हें फ़ोन लगाया हूँ, एक गलती मुझसे हुई है, एक गलती तुमसे भी हुई है, तुमने भी मुझ पे इल्ज़ाम लगाया था और मैंने भी तुम्हें डराया धमकाया था, क्या हम ये मैटर यहीं पर नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि मुझे तुम्हें फ्रेंड बनाना है। तभी आलिया के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है और आलिया अपनी गलती की माफ़ी मांगती है। आलिया कहती है कि हाँ मुझसे भी गलती हुई थी, इसके लिए मैं भी तुमसे सॉरी कहना चाहती हूँ। तभी आदि कहता है कि हम फ्रेंड बन चुके हैं, तो तुम्हें एक काम करना होगा अपनी फ्रेंड का। तभी आलिया कहती है कि बताओ क्या करना है। आदि कहता है कि मेरी इशी माँ को मैं जिस एड्रेस आप तुम्हें बता रहा हूँ उस एड्रेस पर भेज दो। तभी यहाँ पर आलिया इशिता को वहाँ पर भेज देती है। तभी यहाँ पर आदि वेट करता है इशी माँ कब आएगी। वो बाहर निकलता है गाड़ी से और आलिया को फ़ोन लगाता है कि इशी माँ निकली है या नहीं घर से। आलिया कहती है कि इशिता मम्मा तो कब की निकल गई है घर से, अब वो वहाँ पर आती ही होगी। तभी यहाँ पर इशिता रोड पर खड़ी होती है, पीहू को गाड़ी में से और पीहू देखती है तो वो सोचती है कि ये तो वो हार वाली आंटी है। और पीहू गाड़ी से निकलकर इशिता की तरफ भागने लगती है। इशिता की नज़रें दूसरी तरफ होती है और जहाँ पर पीहू सड़क पर उतरती है गाड़ी से और चारों ओर गाड़ियों के बीच में अटक जाती है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है हार वाली आंटी, हार वाली आंटी, और आदि को भी पुकारती है आदि भैया, आदि भैया। जैसे ही यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी होती है जो पीहू की तरफ आने वाली होती है, पीहू काफ़ी डर जाती है। आदि की नज़र पड़ते ही आदि भागने लगता है पीहू को बचाने के लिए। वैसे ही इशिता भी पीहू की तरफ देखती है तो यहाँ पर वो आवाज़ भी देती है पीहू को, मतलब देखती है कि ये बच्ची बीच रोड में खड़ी है और गाड़ी उसे टकराने वाली है। तो इशिता पीहू की तरफ भागकर आती है। तब तक यहाँ पर पीहू काफ़ी डर जाती है, पर इशिता उसे बचा लेती है और अपनी गोद में ले लेती है। तभी यहाँ पर इशिता आदि देखता है कि हाँ अच्छा हुआ कि इशी माँ ने पीहू को बचा लिया, नहीं तो आज तो मेरी खैर नहीं थी, पापा तो मुझे मार ही डालते। इशिता देखती है कि छोटी सी बच्ची है कि किसकी है। तभी आदि आता है वहाँ पर और वहीं पर ही रुक जाता है। यहाँ पर इशिता पीहू की तरफ देखती है और देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल रूही की तरह लग रही है। उसे वो रूही कहकर बुलाती है कि तुम रूही हो। तभी यहाँ पर पीहू कहती है कि नहीं, मैं रूही नहीं हूँ, पीहू हूँ। तभी यहाँ पर वो अपनी रूही समझ के उसे गले लगा लेती है और काफ़ी रोने लगती हैं। तभी यहाँ पर
पीहू कहती है कि आप हार वाली आंटी हो ना। तभी यहाँ पर इशिता कहती है कि हार वाली आंटी, तो हार वाली आंटी नाम तो अच्छा है, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ पर हैं? तभी यहाँ पर रमन पीछे से आता देखता है कि ये इशिता पीहू से मिल रही है। तभी यहाँ पर रमन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और इशिता से पीहू को छीन लेता है। और इशिता देखती है कि ये रमन यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर इशिता कहती है कि तुम कितनी क्यूट हो ना, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें बिल्कुल सेम रूही की तरह है। और वो अपनी बेटी की याद करने लगती है, रूही की। तब तक यहाँ पर रमन पीहू को खींच लेता है। और यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्ची को हाथ लगाने की, और तुम यहाँ से जाओ। और पीहू को पूछता है कि पीहू तुम यहाँ पर कैसे आई। तभी पीहू कहती है कि पापा मुझे आदि भैया लाए थे, वो कह रहे थे कि कोई सीक्रेट है, कोई प्लान है। तभी यहाँ पर रमन रमन काफ़ी ज़्यादा आदि पर गुस्सा हो जाता है और इशिता से कहता है कि तुम दूर ही रहो मेरे बच्चों से, तुम्हारा साया भी मैं मेरी बच्ची पर पड़ने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम एक माँ बनने के लायक नहीं हो। इशिता की आंखें भर आती है, क्योंकि इशिता को यही लगता है कि रमन अब भी मुझे यही जिम्मेदार ठहरा रहा है। तभी पीहू कहती है कि पापा इस हार वाली आंटी ने मेरी जान बचाई है। तभी रमन कहता है कि ये किसी की जान नहीं बचा सकती, सिर्फ इसे जान लेना पता है। तभी यहाँ पर आदि पर ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और आदि की तरफ रमन जाता है और आदि को दो चाटा लगाता है। इशिता रोकने की कोशिश करती है। रमन कहता है कि तुम मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करो, ये हमारा घर का मैटर है, कोई तीसरे को हमारे घर में बोलने की इजाज़त नहीं देता मैं। तभी यहाँ पर रमन उसे डांटता है और कहता है कि तू इतना बड़ा हो गया है कि तू खुद ही अपना फैसला ले सके। तभी यहाँ पर रमन इशिता पीहू का हाथ पकड़ता है और वहाँ से पीहू को लेकर जाता है और इशिता को भी भला बुरा कहता है बीच सड़क पर। यहाँ पर कहता है कि ये औरत कभी किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहू बनने के लायक नहीं है, और तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरी बेटी से मिल पाओगी और उससे गले लगा पाओगी। आइंदा से ऐसा सोचना भी मत और पीहू के आसपास भी मत नज़र आना। तभी यहाँ पर आदि के आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी गाड़ी के पास चला जाता है। इशिता देखती है कि आदि रो रहा है, वो आदि के तरफ देखती है। रमन कहता है कि तू घर आ, तुझे बताता हूँ मैं कि तू कैसे मेरी बेटी को लेकर यहाँ पर आया था, किससे पूछकर तू पीहू को यहाँ पर लाया था इस औरत को मिलाने के लिए। तभी यहाँ पर रमन उसका हाथ पकड़कर पीहू को ले जाता है, पर आदि जो होता है अपने आप को दोषी ठहराता है। कहता है कि आज पीहू को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार मैं ही था और मैंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि आज पीहू की जान खतरे में थी। तभी इशिता उसके कंधे पर हाथ रखती और कहती है कि आदि तू रो रहा है। तभी आदि कहता है कि नहीं इशिमा, मैं रो नहीं रहा हूँ। इशिता कहती है कि मैं माँ हूँ तेरी, तेरी आंसू देख सकती हूँ, तेरी जो तुझे तकलीफ हुई है। और यहाँ पर गले लगा लेती है। दोनों माँ बेटे एक दूसरे के गले लगकर काफ़ी रोते हैं। यहाँ पर आदि कहता है कि इशी माँ, तुम अब वापस आई हो तो वापस मत जाना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, अब मैं तुम्हें घर ले जाना चाहता हूँ। तभी इशिता कहती है कि नहीं आदि, तुम्हारे पापा कभी भी नहीं चाहेंगे कि मैं घर आऊँ, वो मुझसे बहुत नफरत करते हैं और मैं ही नहीं चाहती कि मैं वापस घर आऊँ। तभी आदि बहुत जिद करने लगता है। इशिता कहती है कि तुम्हारे पापा से अब लड़ोगे मेरे लिए। नहीं आदि, ऐसा करना भी मत, ऐसा करने का सोचना भी मत, क्योंकि रमन मुझसे बहुत नफरत करते हैं और वो मुझे कभी अपने घर में वापस नहीं लेकर जाएंगे।